गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th में हम जो बायोलॉजी वाला टॉपिक है उसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 दैट इज द हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। देखते हैं इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स अपन इसमें कवर करेंगे। तो दैट वी स्टार्ट चैप्टर 8 हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं तो वो हम इस चैप्टर के बारे में इसमें स्टडी करेंगे या इसमें पढ़ेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दैट इज द सबसे पहले व्हाट इज रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन? इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस through which an organism produce offspring alike is called as reproduction. क्या है definition? A process through which an organism produce offspring alike. alike का मतलब होता है similar to themselves, ठीक है ना? इस कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। क्या है रिप्रोडक्शन? वो प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को अपन रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों करते हैं? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन? तो इसके मेनली दो रीजन है। पहला रीजन क्या है? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इस अर्थ के ऊपर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए जो है, इस लाइफ को खत्म होने से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। और दूसरा टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। किसी भी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। नहीं तो होता क्या है, वो सभी ऑर्गेनिज्म जिन्होंने इस अर्थ के ऊपर बॉर्न किया है, जिनका जन्म हुआ है, उनकी क्या होती है? डेथ फिक्स होती है, वो कभी न कभी मरेंगे। लेकिन अगर मरने से पहले उन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो होगा क्या? धीरे धीरे उस स्पीशीज के सारे ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएगी, वो सारे मर जाएंगे। और जब वो सारे मर जाएंगे तो वो स्पीशीज हमेशा के लिए अर्थ से क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी स्पीशीज को कंप्लीटली एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए, समाप्त होने से बचाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। और दूसरा रीजन है, ठीक है ना, इस अर्थ पर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखने के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ये तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और ये हो गया नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट अगला, चलिए अब बात करते हैं इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है इस दौरान कौन कौन से इवेंट होते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, हमारी बॉडी जो होती है वो बनी होती है किससे? सेल से। और सेल्स के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, जो क्या होता है? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज आर डीएनए। ये हमारा डीएनए होता है, जो इस तरह का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। और ये है क्या? हमारा जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? इट स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन in the form of genetic code. जेनेटिक कोड, डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जेनेटिक कोड के फॉर्म में हमारी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। और अब ये क्या होता है? ये जेनेटिक कोड क्या करता है? एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ये डिकोड करते हैं। तो
ये इसको एक्सप्रेस करते हैं किसमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, किसके फॉर्म में करते हैं प्रोटीन के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं बाहर निकालते हैं। और ये प्रोटीन क्या करते हैं दे कंट्रोल आवर कैरेक्टर्स, दे कंट्रोल आवर कैरेक्टर्स। अब ये प्रोटीन ही हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। फिर से सुनिए, देखिए हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल्स के अंदर पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, और जितने भी जो हायर ऑर्गेनिज्म है सबका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है डीएनए। ये डीएनए क्या करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, और जब जरूरत होती है उस समय इस जेनेटिक कोड ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है इसको एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस होने से ये इंफॉर्मेशन जो है एक्सप्रेस होती है या प्रोटीन के फॉर्म में पास होती है, और फिर ये जो है हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। अब समझिए रिप्रोडक्शन के दौरान क्या, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो समझिए यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है वो क्या करता है अपनी फोटोकॉपी करता है। देखिए एक सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ये क्या है सेल, ये क्या है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं रेप्लिकेशन। ये क्या है इट इज द कॉपिंग प्रोसेस, कॉपिंग प्रोसेस है जिसमें हमारे डीएनए की फोटोकॉपी हो जाती है। यहाँ देखिए ये इस प्रोसेस में क्या हुआ, ये डीएनए की फोटोकॉपी हो रही है, और फोटोकॉपी होने से डीएनए की 2 कॉपीज ऑब्टेन होती है। ये 2 कॉपी हो गई है। अब इसके बाद क्या होगा 2 कॉपी बन जाती है, तो इसके बाद में जो है न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। देखिए प्रोसेस है, और अब 2 न्यूक्लियस बन गए। डीएनए की एक कॉपी एक न्यूक्लियस में जाती है और दूसरी कॉपी दूसरे न्यूक्लियस में चली जाती है। तो 2 न्यूक्लियस बन गए, दोनों के अंदर डीएनए आ चुका है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। देन इसके बाद में क्या होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो इससे ये 2 सेल्स सेपरेट हो जाएंगी, ये एक सेल। तो इस तरीके से ये क्या हो जाती है 2 डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये कौन सी सेल थी मदर सेल। मदर सेल पहले डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन के डीएनए डबल हो गया, डबल होने के बाद न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, फिर इसके बाद में साइटोकाइनेसिस हुआ, और इससे 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये मेन इवेंट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान होते हैं, ठीक है। चलिए ओके, इसके बाद अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है क्या होता है डीएनए रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की क्या हो जाती है फोटोकॉपी होती है। क्या होती है फोटोकॉपी होती है, बट these copies are not blueprint। क्या नहीं होती है नॉट blueprints, ये blueprints नहीं होती है prints। it has some variations, इसमें क्या पाई जाती है कुछ वेरिएशन पाई जाती है। और ये वेरिएशन यानी कि जो चेंजेस है, ये चेंजेस है, these changes are responsible for differences between organisms। यही जो डिफरेंसेस है ये डिफरेंसेस ऑर्गेनिज्म में जो है डिफरेंसेस के लिए जो रिस्पांसिबल है ये वेरिएशंस होते हैं। तो ये वेरिएशन कब आता है जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है। जब रेप्लिकेशन करता है तो एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ माइन्यूट से चेंजेस आ जाता है। तो ये माइन्यूट से चेंजेस ही जो है नए कैरेक्टर्स के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। अब ये जब डिफरेंसेस होते हैं तो इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ये नई जातियों के बनने का प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस को हम इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक
ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए की फोटोकॉपी होती है। फोटोकॉपी के दौरान जो डीएनए में जेनेटिक कोड है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंजेस, बदलाव आ जाता है, और ये बदलाव बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम जगह पर या बहुत ही छोटे से चेंजेस होते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन चेंजेस की वजह से जो है क्या आ जाता है, ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस आ जाते हैं। यही कारण है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, अलग होता है। इवन सिबलिंग्स आर डिफरेंट ड्यू टू दीस वेरिएशंस। और फिर क्या होता है, जब ये वेरिएशन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है तो धीरे धीरे इससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब नई स्पीसीज बनती है तो इसी प्रोसेस को अपन इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके।